गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। माय नेम इज कवि सिंह। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश के अंदर हमने नाउन को कंप्लीट कर लिया था। क्या होता है नाउन। अब नाउन के बाद 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से अगला प्रोनाउन नंबर है प्रोनाउन का, जो आज हम प्रोनाउन को खत्म करेंगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको क्लास अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज I need really your support. If you will not do the support, I cannot achieve my target. What is my target? आप सोच रहे होंगे ना क्या हो सकता है टारगेट। टारगेट सिर्फ इतना ही है मेरा। I want to give you the knowledge about English, history, geography, polity, economy, ecology, environment, ethics, otherwise जैसे बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टैग, सभी के बारे में आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से, कुल मिलाकर सरल तरीके से क्लास मिलने वाली है। सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं तो भटकने की जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन अगर आदत है भटकने की तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। पर वो आपकी इच्छा है, आपको अपना जीवन भटकने से निकालना है या वाकई में रियल में कुछ करना है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद हर कोई दहाड़ता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात उस विद्वान ने कही है जिसने हजारों सालों की प्रथा को समाप्त कर दिया था सिर्फ आत्मविश्वास और शिक्षा के द्वारा। और उस महान विद्वान को आप भली भांति जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर। और किसी के लिए वो अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की कि हर व्यक्ति हर किसी को पसंद नहीं आता। जिस व्यक्ति ने इस देश को आजाद कराया, जब उसे गाली दी जा रही है तो सोच के देखो, चलो उसे भी छोड़ो, वो तो एक मानव है। ईश्वर को भी लोग गाली दे देते हैं। जब उसका दुख का समय होता है और ईश्वर कुछ नहीं करता है तो उस समय ईश्वरों की गाली पड़ती है। तो ये समाज है, इससे लड़ने की कोशिश करोगे तो तबाह हो जाओगे। कोई मतलब नहीं। इसे जितना इग्नोर कर सको, जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करने की कोशिश करो, उतना इग्नोर करने की कोशिश करो। आफ्टर दैट यू कैन अचीव योर गोल एंड यू विल से really society is the fake part of the life, because he will do you demotivate every time. So this is your life. You need to decide what you want to do and what you will do for do that goal who you have seen by close eye। क्योंकि बंद आंखों से सपना जो आपने देखा है उसे खुली आंखों से भी देखना है। तो फिर देखने के लिए तो मुझे लगता है सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं आपको। आपके पास स्किल है, उसका लुत्फ उठाइए,
उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। स्किल है तो स्किल पर काम कीजिए, अगर स्किल नहीं है तो स्किल पैदा कीजिए, बट विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू द अचीवमेंट। स्किल आपके काम को आसान बनाती है, एजुकेशन काम और जीवन को आसान बनाती है, तो दोनों में बहुत फर्क है। सो आप समझ चुके हैं स्किल और एजुकेशन के बीच के अंतर को। स्किल जो है आपको पैसा देगी भरपूर, अगर अच्छी स्किल है आपके पास, आपको पावर देगी, बट पैसे और पावर से जीवन बेहतर चल रहा है इस बात की गारंटी नहीं है। पैसा हो आपके पास, खूब सारी पावर हो, लेकिन फैमिली अनएडुकेट हो, शिक्षा फैमिली के पास है ही नहीं, कोई भी शिक्षित नहीं है, सभी व्यक्ति फेल है, कोई 5th पढ़ा है, कोई 6 पढ़ा है, कोई 7 पढ़ा है, तो वहाँ जो गांव की भाषा में बोलते कलेश, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एजुकेशन का क्या महत्व है? एजुकेशन डेफिनेटली गिव यू मनी, पावर एंड योर stressless लाइफ। चिंता से भरपूर जीवन अशिक्षित लोगों का है, शिक्षित लोगों का चिंता से भरपूर जीवन नहीं है, ये सच है। आप चिंता तो जीवन में चलो 90% तो कम हो जाएंगी ना शिक्षा से, लेकिन स्किल्स वालों को 90% चिंता होती है और 10% सॉल्यूशन होता है, सर शांति होती है, तो वो दोनों में बहुत फर्क है। चलो टॉपिक से नहीं भटकते, अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमें पढ़नी थी इंग्लिश, तो इंग्लिश पे बात करते हैं। ये बहुत बार की बात हो गई है, मनोवैज्ञानिक की बात है, उसमें घुसोगे तो मुझे लगता है 4-5 घंटे का लेक्चर में निकाल सकता हूँ आराम से इस बात पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ही बता चुका हूँ, कोई तारीफ वाले वर्ड नहीं है, सच है तो सच है। आई डोंट नो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। मैंने बहुत सारे दुख देखे जीवन में, खुद के सही और गलत कदमों के सारे हटा भी हूँ, मैं गिरा भी हूँ, खुद के कदम चले मैंने। हर बार अगर मैंने कदम चला, गलत कदम चला है, तो उसका दुख मैंने झेला है, कोई झेलने नहीं आया, ना मेरी फैमिली, ना कोई मेरा मित्र, कोई भी नहीं झेलने आया। मैंने बहुत कुछ हासिल किया अपने जीवन में, जो मैं हासिल नहीं कर पाता कभी भी अगर मैं खुद के सपनों पर काम नहीं करता। तो if you want to do the different in your life, listen your heart and listen your mind. But you want to say your subconscious mind, you will realize that he want to say you that you need to do different, totally different. एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको वो करने के लिए आपका माइंड बोल दे जो जीवन में किसी ने नहीं किया हो। अगर ऐसा बोला है जीवन में किसी ने नहीं किया, और ऐसा अगर आपने के माइंड ने बोला है, तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूंगा, आपको वो काम डेफिनेटली करना चाहिए। जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होती है
बिजनेस वही ज्यादा ऊंचाई पे जाके खड़ा होता है, ध्यान रखना। और बिजनेस का नाम और जीवन का नाम ही रिस्क है। तो पढ़ते रहिए, सपने अच्छे देखिए और उस पर काम भी टोटली स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। 1 साल 2 साल तक अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जो सोचा है और जिस पर आप काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा सपना है। वक्त लगता है और लगेगा। समाज को तो कुछ नहीं, आपने आज किताब खोली, कल वो वैकेंसी में नंबर चाहिए उन्हें, वो समाज के सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। फैमिली भी का भी हाल इस समय ऐसा ही हो गया। आजकल इंडिया है, इंडिया सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है, गवर्नमेंट जॉब। अगर इससे बाहर निकल के अगर स्किल पे देखा होता और एजुकेशन पर काम किया होता, अगर इन दोनों पर काम करते इंडिया, तो मुझे लगता है कि आज अमेरिका के बराबर तो नहीं, लेकिन यूएसए से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे होते आज इंडिया। बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा समाज रह गया है। मैं समाज को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच है। गवर्नमेंट का भी वही हाल है, समाज का भी वही हाल है। जाति के नाम पर वोट देके जीवन को बर्बाद कर रहे, खुद के को जाति धर्म के पीछे भाग भाग के। कास्ट कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ एक ही है, इंडियन। एंड इंडियन भी एक कास्ट, मैं नहीं मानता कि आप इंडियन हो बस। अदरवाइज अदर देश के भी, अदर कंट्री, फॉरेन भी हो, फॉरेन के हो गए तो वो भी तो भाई लोग ही है ना, पीपल, मानव हो, यही सबसे बड़ी कास्ट है। तो आप भेदभाव तो ना किया करो। अब तो समझदार हो, पढ़े लिखे बच्चे हो। चलो स्टार्ट करते प्रिपरेशन को। सॉरी, प्रोनाउन को। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word pronoun is a word which is used instead of noun. Pronoun is a word, pronoun एक शब्द है which जो is used उपयोग हो रही है instead के स्थान पर, instead of के स्थान पर, noun noun के स्थान पर। एक ऐसा शब्द जो noun के स्थान पर उपयोग हो उसे क्या बोलते हैं? pronoun। It avoids the repetition of noun, यह किसी नाम के एक बार आने के बाद दोबारा आने को इग्नोर करता है। मतलब समझ देख करके पहली लाइन को। प्रोनाउन इज अ वर्ड, जैसे आई एक प्रोनाउन है। आई का हिंदी मतलब क्या हो गया? मैं। आई का एक अर्थ निकला है, निकला है कि नहीं निकला है? तो वर्ड का डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी वर्ड की? मैंने पहली क्लास में पढ़ाई थी। वर्ड की डेफिनेशन क्या? कोई एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर जब कोई अर्थ देने लगे, और वो अर्थ कैसा हो? सार्थक हो, जो दुनिया माने उसको, जो मान्य हो। अगर वो अर्थ निकला है तो वो शब्द कहलाएगा। वही अर्थ क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। और वर्ड के साथ साथ आई भी क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। क्लियर है? तो आई का अपना एक सार्थक शब्द है। इसी तरीके से कोई भी प्रोनाउन ले लो, सभी प्रोनाउन का अपने एक अर्थ ही हो गया। ई का मतलब हो गया वो अभी किसकी बात कर रहा है? किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, मतलब अर्थ दे रहा है। ही भी मतलब ही, जितने भी प्रोनाउन है सभी प्रोनाउन क्या दे रहे हैं? अर्थ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन जितने भी है सभी क्या है? वर्ड है। विच जो इज इंस्टेड ऑफ, जो यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। नाउन के स्थान पर कैसे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूं राम, जैसे पहले राम या राहुल, राम ने राहुल इज अ टीचर। तो मुझे राहुल वर्ड दिख रहा है, क्या मैं राहुल की जगह पे कोई प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ? मैंने बोला जी हाँ। क्यों? तो राहुल एक नाउन है और नाउन की जगह पर कोई ना कोई प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो राहुल एक बॉय है, लड़का है, और लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। तो मैं राहुल की जगह बोल सकता हूँ ही इज अ टीचर, वह एक लड़का है।
क्लियर है। उसके बाद है इट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यह नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। किस तरीके से? ग्रामर का एक रूल है, ग्रामर का रूल कहता है अगर किसी व्यक्ति के बारे में मैं कोई लंबी कहानी बोलने वाला हूँ या उसके बारे में कोई परिचय दे रहा हूँ तो मैं उसका नाम सिर्फ एक बार लूंगा, सिर्फ एक बार नाम लूंगा। दूसरी बार अगर उसी व्यक्ति के नाम के बारे में बात हुई या उसके नाम लेना पड़े तो उसके नाम ना लेके मैं क्या करूंगा, उसकी जगह पे प्रोनाउन। तीसरी बार भी अभी भी नाउन की जरूरत पड़े लिखने की तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, प्रोनाउन। अगर चौथी बार भी ऐसे ही कोई कंडीशन बने तो क्या लिखूंगा, प्रोनाउन। कुल मिला के ग्रामर का रूल कहता है कि किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बात की जाए तो जब पहली बार उसका नाम यूज किया गया है वो तो नाम ठीक है, जैसे राम, लेकिन अगर उसका नाउन की, अगर उसी नाउन को द्वारा यूज किया गया है तो उसका मतलब है उसका नाउन नहीं आएगा, उस जगह पर क्या आएगा, उसका प्रोनाउन आएगा। जैसे राम लड़का है तो लड़के के लिए प्रोनाउन ही आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के जरिए, नीचे वाले एग्जाम्पल के जरिए समझते। पहला एग्जाम्पल है राम बॉट अ बुक, राम एक किताब खरीदता है। इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज। तो यहाँ पर राम क्या है, नाउन है। बॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और क्या है, एक आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है, नाउन। तो बुक क्या हो गया, बुक भी क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है। बुक एक नाउन है। तो राम ने एक बुक, या राम एक बुक खरीदता है, खरीदता था। इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज। जो उसकी कीमत थी वो कितनी थी, उसकी कितनी थी, 500 रुपये थी। किसकी कॉस्ट, किसकी कीमत 500 रुपये है, तो उसने बोला इट। नहीं, किसकी कीमत 500 रुपये है, उसने बोला बुक की कीमत 500 रुपये है। तो यहाँ मैं इट की जगह पर अगर ये बात लिख दूं कि बुक कॉस्ट 500 रुपीज, तो बुक की कॉस्ट के लिए नाम, प्रोनाउन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर कोई नाम भी लिख सकता था। क्या नाम लिख सकता था, किसकी जगह पर ये प्रोनाउन आया है, मैं बोलूँ बुक की जगह पर। तो बुक की जगह पर क्या यूज किया है, प्रोनाउन। क्यों दोबारा मैंने बुक की क्यों नहीं लिखा इट की जगह पर, इसलिए नहीं लिखा, ग्रामर का रूल कहता है अगर किसी नाम के बारे में पहले बात कर चुके हैं तो उसका द्वारा नाम ना लेके उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर है। अगला है मनोज गेव मी 2 बुक्स, मनोज ने मुझे 2 किताब दी थी। दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जाम, एग्जाम बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण किसके लिए थी, एग्जाम के लिए। क्या समझते हैं पहले की वर्ड को। मनोज नाउन है, मनोज क्या है, नाउन है। गिव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मी क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, मेन वर्ब के बाद। टू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बुक क्या है, नाउन है। दे क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन आया है तो किसी जगह पर भी आ सकता है। किसकी जगह पर आया है, मनोज गेव मी 2 बुक्स, मनोज ने मुझे 2 किताबें दी। दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जाम, वे बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, किसके लिए, एग्जाम के लिए। कौन थे फायदेमंद, मनोज फायदेमंद था या किताब फायदेमंद थी, किताब। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता था कि बुक आर वेरी, तो बी अर्थ वही निकलता, बुक आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द
एग्जाम। किताब बहुत फायदेमंद है, लाभदायक है एग्जाम के लिए। तो मैंने बुक क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने प्रोनाउन क्यों यूज किया, क्योंकि बुक का जो बुक नाउन है मैं इसको एक बार यूज कर चुका हूँ। ग्रामर के रूल के हिसाब से सिर्फ एक बार इसका यूज कर सकता हूँ, उसके अलावा क्या करूँगा इसका प्रोनाउन। बुक प्लूरल है इसलिए मैंने इट का यूज ना करके प्रोनाउन की जगह पे उसका क्या यूज किया है, दे यूज किया, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों के लिए क्या यूज करते हैं प्रोनाउन प्लूरल, दे यूज करते हैं। क्लियर है। अगला, अगर यहीं पे बुक होता, सिर्फ बुक होता तो मैं यहाँ पे दे की जगह पे क्या प्रोनाउन यूज करता, इट, क्योंकि कैसा है नॉन लिविंग में। क्लियर है। जैसे मैंने नीचे एक और इस चीज को क्लियर करने के लिए लिख रखा है, राम और गोलू। कितने लोग हैं, राम एक अलग नाम हो गया, गोलू और एक अलग नाम हो गया, क्योंकि ये किससे जुड़े, कंजंक्शन से। जब कंजंक्शन से दो नाम जुड़े होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, एक से ज्यादा माने जाते हैं। तो दो नाउन है, मैं इन दो नाउन की जगह पर क्या यूज करूंगा, प्रोनाउन यूज करना चाह रहा हूँ, तो क्या यूज करूंगा, दे। राम लड़का है तो इसका मतलब ही नहीं यूज करूंगा, गोलू लड़का है तो ही नहीं यूज करूंगा। अगर मैं ही यूज करूंगा तो पता नहीं चलेगा कि सिर्फ एक के लिए यूज कर रहा हूँ, तो किसके लिए, गोलू के लिए, राम के लिए। नहीं तो मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ ना एक साथ, राम और गोलू। तो राम और गोलू को एक साथ नोट करने के लिए मुझे प्लूरल प्रोनाउन उठाना पड़ेगा, वो होगा दे। तो इस वजह से आएगा दे। बुक के लिए मैं इट का यूज करता, लेकिन बुक एक से ज्यादा है इसलिए मैंने क्या यूज किया, दे। राम के लिए मैं क्या यूज करता, ही, लेकिन दे यूज क्यों किया है, क्योंकि राम के साथ एक और व्यक्ति था जो था गोलू। क्लियर है। पिंकी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सी, लेकिन पिंकी और चिंकी दो लड़कियां एक साथ आ जाएं, दो गर्ल्स एक साथ आ जाएं, एक साथ दो गर्ल्स की बात की जा रही, तो मैं सी का यूज ना करके मैं क्या करूंगा, दे। क्लियर हुआ। जब दो प्रोनाउन एक साथ दो नाउन के बारे में बात की जाए तो उसके नाउन का क्या यूज करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन दे यूज करते हैं। जैसे यहाँ राम इज गोइंग, राम जा रहा है, मैं राम की जगह पे कोई प्रोनाउन यूज करना चाहूँ तो क्या प्रोनाउन यूज करूंगा, तो राम एक लड़का है तो लड़के के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही आएगा। राम एक लड़का है, एक से ज्यादा लड़के होते तो दे आता। क्लियर है। अगला है रोशन हैज अ हॉर्स। रोशन हैज अ हॉर्स, तो रोशन एक घोड़ा रखता है, ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ। रोशन हैज अ हॉर्स, ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ। रोशन के पास जो घोड़ा वो किसी, और रोशन जो है, रोशन के पास एक घोड़ा है, रोशन किसी को या ही वह किसी को उस घोड़े को देना नहीं चाहता। तो रोशन इज अ हॉर्स, रोशन सॉरी रोशन हॉर्स नहीं है, रोशन हैज अ हॉर्स, रोशन घोड़ा रखता है, ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ। यहाँ ही प्रोनाउन किसके लिए आया, ही डज नॉट वांट, कौन नहीं देना चाहता है, रोशन नहीं देना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज, रोशन नहीं देना चाहता है। इट, यह, क्या, या इसे, किसे, घोड़े को। तो घोड़े के लिए यहाँ प्रोनाउन क्या यूज हुआ, इट। मैंने यहाँ हॉर्स क्यों नहीं लिखा, रोशन, मैंने यहाँ रोशन क्यों नहीं लिखा, रोशन डज नॉट वांट टू डिस्पोज हॉर्स ऑफ। मैं ये क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ नाउन को यहाँ पर, नाउन इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये नाउन पहले ही रिपीट हो चुके हैं एक बार। Only one time we can use any noun. After that we will use his या her pronoun. Okay. Next. Every wants success in life. तो every क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, याद रखना, इनको नोट कर देना है। every एक प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट आया है तो नाउन और प्रोनाउन से मिलकर क्या होता है, सब्जेक्ट। या तो नाउन आ जाए या प्रोनाउन आया तो सब्जेक्ट कहलाता है। तो एवरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एवरी मतलब हर एक में, हर एक मतलब प्रत्येक में से सिर्फ एक। वांट्स सक्सेस मतलब एवरी एक सिंगुलर होता है नाउन। रीजन है तो वन लगा हुआ है, इसमें उससे क्लियर हो रहा है वन, सभी में से एक। वांट्स सक्सेस लाइफ,
जितने भी सभी लोग हैं उनमें से हर एक क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, सक्सेस होना अपने जीवन में। तो एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है तो क्या है, सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, तो मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर। फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, हमेशा प्लूरल होती है। सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकती। फोर्थ फॉर्म बिना सेकंड फॉर्म जो होती है इसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लेकिन फोर्थ फॉर्म इसके साथ हमेशा वर्ब की कोई ना कोई इसके साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन थर्ड फॉर्म इसके साथ आएगी, हाँ इसके साथ भी हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर। अगला है एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन माई ओपिनियन। मेरे विचारों में क्या है, एवरीथिंग हर एक क्या है, सुंदर है। हर एक चीज सुंदर है मेरे विचारों में, मेरे विचारों से हर एक चीज सुंदर है, हर एक। तो इस शब्द के अंदर भी, एवरीथिंग शब्द के अंदर भी क्या आ रहा है, हर एक वर्ड छुपा हुआ है। तो हर एक छुपा हुआ है, तो एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इज आई है, इज होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बी की फिफ्थ फॉर्म इज होती है। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन है। माई एक पजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन है और अपने साथ हमेशा क्या लेगा, कोई ना कोई नाउन जरूर लेगा। Without noun we cannot use of possessive adjective. If you will use of this possessive adjective of without noun, then it will wrong. Okay, I think you can understand what I want to say you, so please try to understand. अगला सेंटेंस है, द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पे अटेंशन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो केंद्र सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रहे किस पे, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इट शुड हेल्प देम, उनकी सहायता कर सकते, मतलब उनकी सहायता कर सकते थे। कुल मिला के यहाँ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाउन है, स्टेट गवर्नमेंट एक नाउन है। तो यहाँ जो इट प्रोनाउन यूज हुआ है, इट शुड हेल्प देम, कौन सहायता कर सकते थे उनकी, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो सहायता कर सकती थी, देम किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स की सहायता कौन कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक होती है, केंद्र सरकार सिर्फ एक होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग 28 स्टेट है, तो उनकी अलग अलग गवर्नमेंट होगी, तो प्लूरल बनाया है गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स। जब स्टेट गवर्नमेंट एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, तो अगर इनकी जगह पर कोई प्रोनाउन यूज करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, दे। क्लियर है। अगर दे यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वाली जगह पर दे आएगा। अगर लास्ट में, अगर सेंटेंस के लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट सी पे प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो कौन सा केस होगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ देख सकते हो आप, देम जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए हुआ है, प्लूरल है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन दे यूज किया। लेकिन दे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, सेंटेंस में आगे यूज होता है, यहाँ यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ हमें यूज कहाँ करना है, पीछे। तो पीछे आता है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव केस बना के लिख दिया देम। इट शुड हेल्प देम, वे सहायता कर सकते थे किसकी, या फिर वे सहायता कर सकते थे उनकी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। कौन सहायता कर सकता था, इट, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट जो यूज हुआ है वो किसकी जगह पर हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट नाउन की जगह पर यूज हुआ है। और जो देम यूज हुआ है वो किसकी जगह पर हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट्स की जगह पर यूज हुआ। क्लियर हुआ। आई मेट राकी इन द मार्केट, मैं राकी से मिला था कहाँ पर, मार्केट में। शी वॉज विद हर हस्बैंड, जो किसके साथ थी, वह अपने हस्बैंड के पति के साथ थी। तो यहाँ देखेंगे तो
कोशिश करते हैं। आई मेट राकी, मैं मिला राकी से इन द मार्केट। शी वॉज विद हर हस्बैंड, शी कौन थी अपने पति के साथ, तो राखी। तो राखी का नाम मैंने एक बार यूज कर लिया है, तो उसके बारे में और बात कहना है मुझे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने राखी को देखा और राखी अपने पति के साथ थी, तो मैं राखी के बारे में और बात कर रहा हूँ, तो मैं उसका नाउन यूज नहीं करूंगा, उसके यहाँ पे क्या यूज करूंगा, उसका प्रोनाउन यूज करूंगा। आई क्लियर? आई थिंक ऑल ओके। नेक्स्ट, वन मस्ट अवॉइड बाई ट्रैफिक रूल्स। वन मस्ट अवॉइड बाई ट्रैफिक रूल्स, आपको नियमों का, हर एक को, मतलब हर एक व्यक्ति को, आपको नियमों का, ट्रैफिक यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आप दूसरों की जान माल की हानि होने से बचा सकें। तो वन एक पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है क्या? नहीं सर। तो क्या है? इट इज योर होमवर्क, यू विल डू द डिसाइड व्हाट इज दिस। आपको पढ़ा चुका हूँ, हालांकि पढ़ाने से बाहर तो नहीं है। तो कोई बताएगा क्या है? कमेंट करके बताइए। व्हाट इज दिस? दिस व्हाट? आई वांट टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, टेल मी। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तब भी आंसर दे सकते हो, मैं देखता रहता हूँ, तो मैं देखूँ तो सही कौन कितने पानी में। भाई पानी है भी कि नहीं, सूखा पड़ा हुआ जीवन में। करो। मुझे जवाब मिल तो रहा है। हाँ, कुछ लोगों का सही है, ठीक है। क्या है ये? लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, सो ये आपने बोल दिया। वन एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट वाइज पर यूज हुआ है और बिना किसी नाम के यूज हुआ है, तो डेफिनेटली क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ, सोचने विचारने की बात भी नहीं थी। उसके बाद मस्ट क्या है? एक मॉडल है, जिसका मतलब होता है चाहिए। हमें ट्रैफिक का यातायात या मतलब यातायात नियम का पालन करना चाहिए। अगला है आई एम गोइंग टू शिमला, इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउ डेज। मैं शिमला जा रहा हूँ, इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउ डेज। आजकल वो किससे? पर्यटकों से भरी हुई है या भरपूर है। तो आई एम गोइंग टू शिमला, शिमला कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउ डेज, वह पर्यटकों से आजकल भरी हुई है। तो क्या कौन भरी हुई है पर्यटकों से? बताओगे? इट किसकी जगह पे आया, कोई बताएगा मुझे? डू द कमेंट, डू आई वांट टू सी व्हाट आर यू लर्न, सॉरी व्हाट आर यू लर्निंग। डोंट वरी, डोंट। हाँ, शिवम, रोहित, करेक्ट आंसर किसकी जगह पर यूज हुआ है? हाँ प्रिया, बिल्कुल आप सही हो। किसकी जगह पर यूज हुआ है? मतलब समझदार बच्चे हो आप भी, ज्यादा भटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, वो समझो। किसकी जगह पर यूज हुआ है? सॉरी मैंने नाम लिख दिया, प्रिया। शिमला की जगह पर यूज हुआ है। कौन पर्यटकों से भरा हुआ है? शिमला। शिमला में पर्यटक आजकल बहुत ज्यादा है, यही तो कहना चाह रहा है सेंटेंस, और क्या। आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा था क्योंकि शिमला क्या है? आजकल पर्यटकों से भरा हुआ है। तो यहाँ शिमला की जगह पर क्या यूज किया? इट क्यों यूज किया? नॉन लिविंग बीइंग है, जब नॉन लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। इट इज क्लियर? ओके। नेक्स्ट, द फैन इज नॉट मूविंग, जो पंखा है वो हलचल नहीं कर रहा है या घूम नहीं रहा है। गेट इट रिपेयर, इसे किसके लिए देना चाहिए? रिपेयरिंग के लिए दे देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए? इट रिपेयर, किसकी रिपेयरिंग होगी बेटा? जो घूम नहीं रहा है उसकी। कौन नहीं घूम रहा है? पंखा नहीं घूम रहा है, तो पंखे की जगह पर क्या यूज किया है? उसका प्रोनाउन। क्लियर है? उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास प्रोनाउन क्लियरली बहुत प्यार से समझ में भी आ गया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आपकी गुरु दक्षिणा भाई, पहले तो आप ही कर दिया करो, बात का रट्टा ही मत रखा करो, क्योंकि भूल गए तो दिक्कत है। हाँ, ऐसा ही कुछ है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्रॉपर,
कैसी लगी क्लास? मौज मस्ती थोड़ी बहुत करता रहता हूँ मैं भी, तो उसको अवॉइड करना, थोड़ा ज्यादा माइंड पे मत लेना चीजों को। कुछ गलती से मुंह से इधर उधर निकल जाए तो भी मानव का मुंह है, मानव का मुंह दानव के मुंह से मिला हुआ होता है थोड़ा बहुत। तो दानव गलती करते हैं, थोड़ा राक्षसपना दिखाते हैं, तो मानव भी दिखा देता है बीच बीच में। प्रजाति एक ही है, संबंध थोड़े काट दिए गए हैं, वो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, हमें भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी सब्जेक्ट है बात करने के लिए, लेकिन कर नहीं सकते। एक तो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दी जनता कुछ पता नहीं है। तो सो आई वांट टू सपोर्ट यू, बट आई वांट टू गेट द सपोर्ट ऑफ यू। Without your support, I cannot do anything. I am the zero person in my life without you. So, if you want to say anything, you can do the call on my mobile number. This is my mobile number 7900890790. Call me. Don't try to call. Do the WhatsApp message. I will definitely give you an answer. What you want to say? You are in the problem. I will try to go through. Not me. You go through. Okay. Okay. Bye. Thank you. Thank you. Thank you for you, because you are my best students. So मेरे साथ देने के लिए और साथ चलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राम राम साहब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सब कुछ आदाब। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे नाउन और प्रोनाउन को, और एडजेक्टिव अगली क्लास होगी तो चलते हैं, अच्छे से समझेंगे एडजेक्टिव को कल। थैंक यू, बाय।